अगर आपको लगता है कि युद्ध केवल तब होता है जब मिसाइलें चलती हैं, तो शायद आप 21वीं सदी की सबसे बड़ी रणनीति को समझ नहीं पाए। आज युद्ध जीतने के लिए नहीं लड़े जाते। आज युद्ध इतने लंबे खिंचते हैं कि दुश्मन आर्थिक, राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक रूप से थक जाता है, टूट जाता है। यही वजह है कि यूक्रेन में युद्ध समाप्त नहीं हो रहा है, गाजा में शांति स्थापित नहीं हो रही है, लाल सागर में तनाव बना हुआ है और ईरान अमेरिका के बीच सीज फायर भी स्थायी समाधान नहीं बन पा रहा। क्या दुनिया अब परमानेंट पीस नहीं बल्कि मैनेज्ड कन्फ्लिक्ट के दौर में प्रवेश कर चुकी है? आज का विश्लेषण किसी एक मिसाइल या एक हमले की कहानी नहीं है। यह उस नई वैश्विक रणनीति की कहानी है जिसमें युद्ध कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होता है। अब युद्ध की परिभाषा बदल चुकी है। 20वीं सदी में युद्धों का लक्ष्य स्पष्ट होता था, उनका लक्ष्य होता था जीतना, लेकिन 21वीं सदी के युद्ध का लक्ष्य होता है नियंत्रण बनाए रखना। आज किसी देश को पूरी तरह हराना जरूरी नहीं है और संभव भी नहीं है। जरूरी यह है कि वह इतना व्यस्त रहे कि वैश्विक संतुलन को चुनौती न दे सके। इसलिए आधुनिक युद्ध केवल टैंकों और लड़ाकू विमानों से नहीं लड़े जाते। आज युद्ध लड़े जाते हैं आर्थिक प्रतिबंध से, साइबर हमलों से, ड्रोन से, प्रॉक्सी समूहों से, ऊर्जा आपूर्ति पर दबाव बनाकर और सूचना माध्यम से। युद्ध का मैदान अब सीमाओं से निकलकर अर्थव्यवस्था, तकनीकी और जनमत तक पहुंच चुकी है। मैनेजमेंट कॉन्फ्लिक्ट आखिर है क्या? कल्पना कीजिए, दो शक्ति देश आमने सामने हैं। दोनों जानते हैं कि पूर्ण युद्ध विनाशकारी होता है, लेकिन दोनों पीछे भी नहीं हट रहे। ऐसी स्थिति में एक नई रणनीति जन्म लेती है, मैनेज्ड कॉन्फ्लिक्ट, यानी तनाव बना रहे, सीमित सैन्य कार्यवाही हो, कूटनीतिक बातचीत चलती रहेगी। सीमित सैन्य कार्यवाही इसलिए कि पूरी सेना को आप युद्ध में नहीं झोंके, इससे बचें, लेकिन कोई भी पक्ष उस सीमा को पार नहीं करेगा जहां से पूर्ण युद्ध की शुरुआत होगी, यानी पूरी तरह युद्ध में उतरा जाए, उस सीमा को नहीं लांघना है। यानी शांति भी नहीं और निर्णायक युद्ध भी नहीं। यही आज की वैश्विक भू राजनीति की सबसे बड़ी वास्तविकता है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि आज की दुनिया एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई है। यदि बड़ा युद्ध होता है तो तेल महंगा होगा, समुद्री व्यापार बाधित होगा, सप्लाई चेन टूटेगी और महंगाई बढ़ेगी, पूंजी बाजार गिर जाएगा और इसका असर केवल युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा। इसलिए बड़ी शक्तियां अक्सर ऐसी रणनीति अपनाती हैं जिसमें दबाव बना रहे, लेकिन वैश्विक व्यवस्था पूरी तरह ना टूटे। यही कारण है कि हम बार बार देखते हैं, एक दिन तनाव, दूसरे दिन बातचीत होती है, तीसरे दिन प्रतिबंध होता है, फिर वार्ता होती है, फिर सीमित कार्यवाही होती है, फिर सब कुछ शांत हो जाता है। अगर सबको देखें और समीक्षा करें तो ये लगता है कि हाँ, अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए गीदड़ भभकी दी जाती है। यह चक्र अब नई समस्या उत्पन्न कर रही है। यह चक्र अब नई सामान्य स्थिति बन चुकी है। इसका सबसे बड़ा असर किस पर पड़ेगा? अक्सर कहा जाता है कि युद्ध सैनिक लड़ते हैं, लेकिन आधुनिक संघर्षों की सबसे बड़ी कीमत आम नागरिक चुकाता है। कि इनके कई रूप हैं, जैसे महंगे ईंधन हो जाएंगे, महंगाई बढ़ेगी, रोजगार पर असर पड़ेगा, व्यापारिक अनिश्चितता होगी और विकास की रफ्तार धीमी हो जाएगी। युद्ध अब केवल सीमा पर नहीं होता, उसकी गूंज हर घर की रसोई, हर उद्योग और हर बाजार तक पहुंचती है। भारत को क्या सीखना चाहिए? भारत ऐसी दुनिया में खड़ा है जहां उसे किसी एक शक्ति गुट का हिस्सा बनने की बजाय अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करनी चाहिए। ऊर्जा सुरक्षा, समुद्री व्यापार, रक्षा आधुनिकीकरण और संतुलित विदेश नीति।
आने वाले वर्षों में भारत की सबसे बड़ी रणनीतिक प्राथमिकताएं ये होंगी। यही कारण है कि भारत विभिन्न देशों के साथ संबंध बनाए रखते हुए अपने हितों को प्राथमिकता देने की नीति अपना रहा है। इसका निष्कर्ष क्या होगा? 21वीं सदी का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि जहां गोलियां नहीं चल रही वहां शांति है, लेकिन सच्चाई इससे थोड़ा हटके है। आज दुनिया में कई संघर्ष ऐसे हैं जो कभी पूरी तरह खत्म नहीं होते, ये केवल अपना स्वरूप बदल लेते हैं। युद्ध अब केवल सैनिकों की लड़ाई नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, तकनीकी, कूटनीति और वैश्विक प्रभाव की प्रतिस्पर्धा बन चुका है। इसलिए अगली बार जब किसी संघर्ष में सीज फायर की खबर सुने तो यह सवाल जरूर पूछिएगा कि क्या वास्तव में शांति हुई है या सिर्फ युद्ध ने अपना तरीका चेंज किया है, बदल लिया है। क्या आपको लगता है कि दुनिया अब स्थायी शांति की ओर बढ़ रही है या स्थायी तनाव की ओर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको ऐसे गहरे और तथ्य आधारित भू राजनीतिक विश्लेषण पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले विश्लेषण में। वंदे मातृभूमि।